हेलो एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे इस फिर से नए वीडियो में, बेसिकली एपिसोड 2 में। तो मैं एपिसोड क्यों क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि हम लोग का ये एक सीरीज चल रहा है जिसका नाम है कोडेक्स, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट डेवलपमेंट बिगनर से प्रो तक सीख रहे हैं। तो ये एपिसोड 2 में हम लोग क्या करने वाले हैं, और पिछले एपिसोड में हम लोग ने क्या किया था। तो पिछले एपिसोड में हम लोग ने VS कोड इंस्टॉल किया था, और भी बहुत सारे चीज़ जाने थे, जैसे कि वेबसाइट क्या होता है, वेबसाइट किन किन चीज़ों से मिलके बना हो जाता है, HTML CSS और जावास्क्रिप्ट का हल्का हल्का इंट्रोडक्शन भी दिया था। तो आज के वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, तो आज के वीडियो में हम लोग अपना पहला वेबसाइट बनाने वाले हैं। आर यू एक्साइटेड टू बिल्ड योर फर्स्ट वेबसाइट? अगर आप लोग एक्साइटेड हो तो कमेंट में एक्साइटेड कमेंट कर देना। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जाने के बाद हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। तो सबसे पहले HTML फाइल को CSS फाइल और जावास्क्रिप्ट फाइल के साथ लिंक करना सीखेंगे। उसके बाद हम लोग अपना VS कोड में कुछ कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करेंगे, ताकि आपके कोडिंग एक्सपीरियंस को हम लोग और फास्टर बढ़ा सके। आपके कोडिंग जो स्लो स्लो सीखना है, नहीं, स्लो स्लो हम लोग कोडिंग को नहीं सीखना है। कोडिंग को और हम लोग तेजी से सीखने के लिए कुछ कुछ एक्सटेंशंस डाउनलोड करेंगे, और VS कोड को किलर टाइप का आज डिज़ाइन करेंगे हम लोग। ठीक है, VS कोड को आज समझेंगे थोड़ा बहुत, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग करने वाले हैं। तो अब चलते हैं स्क्रीन पे, और स्क्रीन पे जाने से पहले आपको पता है क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना है। लेट्स गो ऑन द स्क्रीन। तो हम लोग स्क्रीन पे आ चुके हैं, तो फटाफट चलते हैं और देखते हैं क्या क्या चीज़ें आज हम लोग करने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको अपना एक फ़ाइल जनरेट कर लेना है, ऐसे कि मैं फ़ाइल जनरेट करता हूँ वीडियो 2 के नाम से। VID वीडियो 2 के नाम से मैंने फाइल जनरेट किया। उसके बाद इसके अंदर जाके आपको राइट क्लिक करना, ओपन विथ कोड के ऊपर क्लिक कर देना, ताकि ये VS कोड की मदद से खुल जाए। अब हम लोग इसके अंदर तीन तो फाइल्स जो है वो जनरेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले जनरेट करेंगे index.html, index.html। दूसरा जनरेट करेंगे style.css, और तीसरा फाइल जनरेट करेंगे script.css से। अब एक सेकंड, स्क्रिप्ट, ओके ओके, माय मिस्टेक। रीनेम हम लोग इसको करेंगे स्क्रिप्ट डॉट, इसको कर देंगे JS। अब मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स जनरेट की, और जो मैंने यहाँ पे 3 फाइल्स जनरेट की है, वो आपका फाइल्स जो है वो यहाँ पे भी शो हो रहा होगा, इंडेक्स, स्क्रिप्ट और स्टाइल। अब मैंने इसे ऐसा क्यों नाम दिया, मैंने स्पेसिफिक ऐसा क्यों नाम दिया, तो ये ऐसा नाम है कि जो सुनने से ही समझ में आ रहा है। इंडेक्स हो गया जो HTML के लिए यूज होता है, स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट है, एंड स्टाइल जो है CSS। ठीक है, तो अब ये सारी चीज़ें कर लिया। अब आपको आना है index.html वाले फाइल्स में, और यहाँ पे आपको ये वाला सिंबल टाइप करना और इंटर दबा देना है। इंटर दबाते के साथ ही आपके सामने कुछ इस तरीके का चमत्कार हुआ होगा, आपको लग रहा होगा, लेकिन ये कुछ चमत्कार नहीं हुआ है। ये बेसिकली क्या हुआ है कि आपका एक व्हाइल लूप कहते हैं, जो HTML का बेसिक कोड है वो आपके सामने आ गया है। अभी हम लोग को धीरे धीरे समझेंगे इसको क्या होता है, कैसे ये काम करता है। तो ये हो गया, कोड आपके सामने आ गया। तो हम लोग कुछ एक्सटेंशंस इसमें डाउनलोड करेंगे, जो हमारे VS कोड को किलर टाइप का बना देगा। तो अब चलते हैं एक्सटेंशन से। तो सबसे पहला एक्सटेंशन आता है हमारे पास VS कोड आइकन। सबसे पहला वाला, उसके ऊपर क्लिक कर लेना है आपको। आपको ये वाला एक्सटेंशन जो है वो इंस्टॉल कर लेना है। अब ये जो मेरा एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो रहा है। वेट अ सेकेंड, ये कुछ समय लेगा इंस्टॉल होने में। जैसे कि आप लोग प्ले स्टोर से ऐप इंस्टॉल करते हैं, और से ही हम लोग VS कोड के अंदर एक्सटेंशन इंस्टॉल करते हैं। ये मेरा एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। अब आप लोग अगर पीछे आके देखेंगे तो ये सारे फाइल्स के जो लोगोस है वो अपने आप आ गए हैं। पहले अगर आप वीडियोस में बैक में जाके देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके का शो नहीं हो रहा था। तो वीडियो मतलब आइकन्स के मदद से जो है हमारा फोल्डर का जो आइकन होता है वो शो होने लगता है। अगर मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक फोल्डर क्रिएट करूंगा तो ये फोल्डर का भी आइकन जो है वो डिफरेंट रहेगा। उसके बाद एक नया एक्सटेंशन हम लोग डालेंगे। और उसके बाद हम लोग का और भी बहुत सारे थीम्स होते हैं, हम लोग के पास बहुत सारे तरीके के थीम्स होते हैं, जैसे कि जेली फिश थीम होता है। जेली थीम मतलब कि जिससे हम लोग अपना जो डैशबोर्ड होता है VS कोड का, उसको सुंदर तरीके से दिखा सकते हैं। एक हम लोग का ये वाला थीम होता है। दूसरा थीम होता है गिटहब थीम। तो आप एक टाइम पे कोई एक ही थीम यूज कर सकते हो।
तो जैसे कि अगर मैं ये जेलीफिश थीम इंस्टॉल करके आपको दिखाऊं कि ये कैसा दिखता है वीएस कोड पे, तो ये इंस्टॉल हो रहा है, इट्स टेक फ्यू मिनट्स। तो आप देख सकते हो कि मेरा जो वीएस कोड का पूरा लुक था वो चेंज हो गया है। अब हम लोग अगर कोड पे आते हैं वापस, तो ये कुछ इस तरीके का मेरा वीएस कोड जो है वो अब दिखाई दे रहा है। मीन्स आपका जो पूरा ये थीम था वो चेंज कर दिया इसने। अब हम लोग अपना कोड करना शुरू करते हैं, क्योंकि मैंने इंट्रोडक्शन में तो बहुत चीज़ बोला था कि फाइल लिंकिंग करना सिखाएंगे और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे हम लोग। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग अपना टाइटल चेंज कर देते हैं, इसको नाम देते हैं कोडेक्स वेब डेवलपमेंट से। तो उसके बाद यहाँ पे मैंने टाइटल दे दिया। अब यहाँ पे मैंने कोई भी टेक्स्ट, दी बेस्ट कोर्स इज कोडेक्स फॉर दी वेब डेवलपमेंट। ठीक है, तो अब मैंने ये कर दिया। अब इसको रन करने से पहले हम लोग एक और एक्सटेंशन डाउनलोड करेंगे जो हम लोग को बहुत ज़्यादा ही मदद करेगा। तो उस एक्सटेंशन का क्या नाम है, लाइव प्रीव्यू। अब आपको नाम ही सुन के थोड़ा थोड़ा समझ में आ गया होगा कि ये एक्सटेंशन से बेसिकली क्या करता है ये एक्सटेंशन। तो ये एक्सटेंशन हम लोग जो भी HTML पे हम लोग करेंगे उसका लाइव प्रीव्यू ये शो करेगा। तो आपका अब एक नया आया था लाइव प्रीव्यू। हाँ, ये जो तीसरे नंबर पे आपको लाइव प्रीव्यू करके मिलेगा, इसे इंस्टॉल कर लेना। इसे इंस्टॉल करने से ये होगा कि इस कोड में ही आपका जो ब्राउजर है वो साइड में खुल जाएगा, ताकि आप जो भी कर रहे हो वो अपडेट आपको शो होते रहे। ये जो एक्सटेंशन है वो इंस्टॉल हो गया है। तो अभी एक्सटेंशन इंस्टॉल हो गया है, तो हम लोग अपने index.html वाले फाइल्स में आने के बाद आपको कुछ इस तरीके का दिख रहा होगा। तो यहाँ पे एक ऑप्शन रहेगा शो प्रीव्यू, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो आपका जो भी ब्राउजर है वो खुल जाएगा। अब आपको जैसे कि यहाँ पे बॉडी में जो भी लिखा था वो यहाँ पे आपको शो हो रहा होगा। इसे बोलते हैं बेसिक HTML। मतलब टाइटल में मैं ऊपर में दिख रहा है कोडेक्स वेब डेवलपमेंट सीरीज है, मतलब जो भी टाइटल में मैंने डाला वो आपको ऊपर दिख रहा है, जो भी मैंने बॉडी में डाला वो टेक्स्ट आपको यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं यहाँ पे कुछ भी एडिट करूँगा। अब मैं जैसे कि यहाँ पे करूँगा, हाय आई एम अंश। तो यहाँ पे डायरेक्ट बिना रिलोड किए हुए हमारा जो लाइव प्रीव्यू है वो यहाँ पे शो हो रहा है। मतलब हम लोग को ये रिलोड करने का भी ज़रूरत नहीं पड़ता है। वही रही बात, अगर हम लोग यही सेम चीज़ नोटपैड में करते तो उसमें हम लोग को हर बार सेव करो उसके बाद रिलोड करो, तो वो बहुत दिक्कत करता है। अगर बहुत सारे लोगों को इनको ब्राउज़र में खोलना है कि नहीं, मेरा तो वेबसाइट ब्राउज़र में खोलना चाहिए, तो सिंपली इसके ऊपर थ्री डॉट करेंगे एंड ओपन इन एक्सटर्नल ब्राउज़र के ऊपर क्लिक कर देंगे, तो ये आपका ब्राउज़र में आके खुल जाएगा। अब हम लोग ने क्या बात किया था इंट्रोडक्शन वीडियो में कि हम लोग इसको फाइल लिंकिंग करना भी सीखेंगे। मतलब फाइल लिंक कैसे होता है वो भी हम लोग देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो हाँ, तो हम लोग फाइल लिंकिंग करना सीख रहे हैं। तो सबसे पहले जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे इसके ये style.css में आके बॉडी में कुछ करके लिखता है, जैसे कि मैं बॉडी लिखता हूँ यहाँ पे ये करके, और मैंने यहाँ पे लिख दिया बैकग्राउंड कलर, जो कर दिया उसको कर दिया मैंने रेड। ठीक है, बैकग्राउंड कलर कर दिया रेड। तो क्या लगता है आपको कि अब वो बैकग्राउंड कलर जो है वो रेड हो गया होगा? तो चलिए देखते हैं। तो क्या ये बैकग्राउंड कलर रेड हुआ? नहीं हुआ, क्योंकि मैंने अभी तक CSS फाइल को HTML फाइल से लिंक ही नहीं किया। तो हम लोग लिंक कैसे करेंगे? तो टाइटल के जस्ट एक लाइन नीचे हम लोग आ जाएंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे लिंक। ओके, लिंक, उसके बाद आपको लिंक सर्च करना है। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ गए होंगे, तो यहाँ पे आपको एमिट करके दिखा रहा होगा प्लगइन होता है जो हम लोग को हेल्प करता है कोड को लिखने में। यही सेम चीज़ हम लोग नोटपैड में नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग नोटपैड के जगह VS कोड को यूज़ कर रहे हैं। तब लिंक का यहाँ पे ये वाला CSS वाला इसको चूज कर लेना है। तो बाय डिफ़ॉल्ट ये style.css ही आया। तो हम लोग ने जो नाम दिया था फाइल का वही यहाँ पे फाइल का नाम दे देना। जैसे कि अगर आपने style.css की जगह पे कुछ और नाम देते हो तो यहाँ पे सब बस आपको नाम चेंज कर देना है। बाकी सब चीज़ लिंक हो गया अब हम लोग का CSS फाइल। अब हम लोग आके देखेंगे तो हम लोग देख सकते हैं हमारा जो बैकग्राउंड है वो चेंज हो गया है। हम लोग अगर style.css में कुछ और चेंजेस करते हैं, जैसे कि कलर कर दो वाइट, वाइट
वाइट हम लोग ने कर दिया। वाइट किया तो देख सकते हैं हम लोग का जो टेक्स्ट कलर है वो वाइट में चेंज हो गया। अब सीएसएस में हम लोग ऐसा नहीं कि कुछ भी टाइप करेंगे तो वो चेंज हो जाएगा। हम लोग का सीएसएस का कुछ इनबिल्ड होता है जो हम लोग आगे जाके सीएसएस में सीखेंगे। अब हम लोग ने ये कर लिया, क्या बोलते हैं, एचटीएमएल को लिंक कर लिया सीएसएस से। हम लोग जावास्क्रिप्ट में कोड लिखेंगे एक लाइन का। ये अलर्ट लिखेंगे। अलर्ट लिखने के बाद आपको कर देना है कुछ इस तरीके से इसके अंदर। उसके बाद दिस इज अ कोडेक्स सीरीज करके कुछ भी आपको लिख देना है। तो क्या ये अलर्ट आ जाएगा आपके वेबसाइट में? तो अभी नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ने अभी एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक नहीं किया है। तो हम लोग एचटीएमएल को जावास्क्रिप्ट के साथ लिंक कैसे करेंगे? जस्ट बॉडी के एक लाइन ऊपर आपको यहाँ पे टाइप करना है स्क्रिप्ट। स्क्रिप्ट टाइप करने के बाद आपको यहाँ पे दो ऑप्शन आता है, मॉड्यूल वाला स्क्रिप्ट या नॉर्मल स्क्रिप्ट या एसआरसी वाला। तो एसआरसी मतलब कि आपको स्क्रिप्ट में कोई फाइल ऐड करना है। मीन्स आपको जावास्क्रिप्ट एचटीएमएल फाइल के अंदर नहीं लिखना, आपको दूसरा जावास्क्रिप्ट का फाइल है उसको इस एचटीएमएल में ऐड करना है। तो यहाँ पे एसआरसी के अंदर हम लोग लिख देंगे स्क्रिप्ट डॉट जेएस। यहाँ पे आप आधा ही लिखेंगे तो ये हो जाएगा। अब हम लोग जाके अपना वेबसाइट पे चेक करेंगे तो यहाँ पे दिखा रहा है दिस इज अ कोडेक्स सीरीज। और बहुत सारे लोग एक्साइटेड हो गए होंगे कि अब तो हम लोग ने जावा स्क्रिप्ट भी काम करने लगा, सीएसएस भी काम करने लगा। तो अगर एक्साइटेड हो तो कमेंट में करो, कमेंट कीजिए एक्साइटेड। मैं आप सभी को रिप्लाई दूंगा पर्सनली। ओके, तो हम लोग चलते हैं आगे। तो हम लोग ने एचटीएमएल फाइल को सीएसएस फाइल से और जावास्क्रिप्ट फाइल से लिंक करना सीख लिया। एचटीएमएल में बहुत सारी चीज़ सीखी कि बॉयलर प्लेट कोड कैसे आता है, ये क्या होता है, बहुत सारी चीज़ें हम लोग ने आज की वीडियो में कवर कर ली है। अब बाकी चीज़ का वीडियो जैसे कि एचटीएमएल डिटेल में सीखना शुरू करेंगे हम लोग अगले वीडियो से। तो आज के लिए धन्यवाद, और जब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा।